देखिए दोस्तों, पिछले क्लास में हम आप लोग को आयु से संबंधित कुछ प्रश्न बताए थे। आशा करते हैं जो आप लोग उसको बढ़िया से सीख गए होंगे। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सबको दिखाते हैं कि इस पर हम लोग कैसे टेक्निक अप्लाई करके इसका आंसर लाएंगे। बारीकी से पढ़िए, एकदम बिंदास होकर पढ़िए। जहाँ दिक्कत लगे बेहिचक दिल खोल करके हम लोगों से पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए आज का प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? 7:2। गौर से देखिए, फादर और सन की आयु का अनुपात कितना है? 7:2 है। और कहा 5 साल पहले उनके उम्र का गुणनफल कितना? 150। अब देखिए बारीकी से समझिए, 5 साल पहले उनके उम्र का गुणनफल कितना? 150। तो कहा पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो ये तो वर्तमान ही आयु दिया हुआ है। तो एक्चुअली देखिए, यदि हम देखेंगे वर्तमान आयु के लिए, तो इसमें देखिए 7 दिया है, वर्तमान में क्या दिया है? 7 दिया है। इस ऑप्शन में ही देखेंगे जो कौन सा ऑप्शन 7 से कटता है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 7 से कटेगा। तो यहाँ पर देखा जाए, जो यदि 7 बराबर 35, यहाँ ये ले लेते हैं, इसको किससे काटेंगे तो 35 आएगा? 5 से। और वही 5 से इसको भी गुना कर दीजिए, तो 5 दूना 10। तो वर्तमान में बेटा कितने साल का होता है? 10 साल का। अब लेकिन एक बताइए, हमको क्या कह रहा था, जो 5 साल पहले उनके उम्र का गुणनफल कितना है? 150। अब एक बताइए, 5 साल यदि पहले लाते, इसमें से 5 घटाते तो कितना था? इसमें से 5 यदि घटाते तो देखिए कितना? 30 आता। इसमें से 5 यदि घटाते तो कितना? 5 आता। और 30 पंचे 150, तो देखिए 150 के बराबर आ जाता कि नहीं आ जाता? तो देखेंगे किस ऑप्शन को रखने पर जो है हमको ये 150 आया है। तो ऑप्शन नंबर सी को रखने पर जो है क्या आया है? ये 150 आया है। ये तो मान लीजिए टेक्निक अप्लाई करके हम लोग अनुमान लगा करके निकल जाएंगे। लेकिन यदि बाई दीबे आप लोग को यदि समझ में नहीं आए और कोई डाउट रह जाए, तो देखिए बार बार कहते हैं जो हमको 2 रास्ता सीखना है। जो शॉर्टकट निकल गए तो ठीक है, निकल गए। बाई दीबे यदि फंसेंगे तो रास्ता पता रहेगा, तो दूसरा रास्ता पकड़ के भी निकलना, आंसर तो लाना है जैसे भी हो। तो देखा जाए, पिता यदि अभी कितने साल के होंगे, मान लेते हैं 7x, तो 5 साल पहले कितने साल के होते? 7x - 5। बेटा यदि अभी कितना साल का होगा? 2x, तो 5 साल पहले कितना साल का होता? 2x - 5। और 5 साल पहले दोनों का आयु का गुणनफल होता है इतना, लेकिन दोनों का आयु का गुणनफल होता है कितना? 150। बराबर हम लोग क्या करेंगे? 150 कर देंगे। इजकल टू ये 5 और इजकल टू क्या करेंगे? 150 कर देंगे। अब एक चीज और से देखिए, अब इसको आप लोग जो तोड़ने लगेगा, इसको यदि तोड़िएगा, इसको गुना कीजिएगा, गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा वो किस में चला जाएगा? द्विघात समीकरण में। और द्विघात समीकरण में जाने का मतलब है जो बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रियाएं हो जाएगी। इसलिए कोशिश करेंगे हम लोग ये टाइल मेथड से इस प्रश्न को निकल जाएंगे। दिक्कत होगा नेक्स्ट क्लास में हमसे जिक्र कर लीजिएगा। नहीं समझ गए तो फार बेटर क्वेश्चन। चला जाए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, 10 वर्ष पहले पिता और फादर और सन, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना था? 9:2। 9:2। ये कितने साल पहले की बात है? देखिए 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले लिखिए। अब कह रहा माता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:1। क्या दिया है? माता और मदर लिख लेते साइड में कहीं पर। यहाँ पर देखिए मदर और सन, यहाँ पर देखिए माता और पुत्र की आयु का अनुपात जो है सो कितना है? 2:1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2:1 है। पुत्र की वर्तमान आयु, देखिए यहाँ पर यही लाइन बहुत खतरनाक लाइन है। पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? 16 साल। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 16 साल। तो पिता और माता की उम्र में वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले गौर से देखिए, इसको यहाँ से बढ़िया रहेगा, यहाँ लिखते हैं। देखा जाए, जो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 16 साल। आप लोग देखिए यहाँ पर मदर और सन, माता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना? 2:1। तो इस ऑप्शन को देखिए, ये माता और सन के वर्तमान आयु किसका अनुपात दिया है? वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। तो यहाँ आपको दिख रहा है जो पुत्र वर्तमान में कितने का है? पुत्र वर्तमान में 1 का है, लेकिन वर्तमान की पुत्र का आयु वर्तमान आयु कितना दिया है? 16। 1 बराबर 16, तो 2 बराबर कितना? 32। और 2 बराबर 32 का मतलब क्या हो गया? माता जो है
ये 2 था। तो देखिए 1 बराबर 16 तो 2 बराबर क्या आ जाता 32। तो इसका मतलब क्या है, माता वर्तमान में कितनी साल की है, 32 साल की। गौर से देखिए यहाँ पर, देखिए बात को समझिए, कितने साल बाद का आयु दिया है, 10 साल बाद। तो पुत्र यदि अभी वर्तमान में 10 साल का है, 16 साल का है, तो 10 साल बाद पुत्र कितने साल का होता है, 26 साल का। यहाँ पर कितने लिख रहे थे, 16 और 10 26 साल। और देखा जाए 10 साल बाद होता पुत्र कितना 26 का, लेकिन 10 साल बाद पुत्र होता है कितना 2 का। तो 2 इक्वल टू कितना 26, 1 इक्वल टू कितना होता है 13, 1 बराबर 13, तो 9 बराबर क्या आ जाता है, देखिए 9, 13 नमा 117, कितना आ जाता है 117। ये कितने साल बाद की आयु निकला है, ये जो है 10 साल बाद की आयु निकला है। अब वर्तमान में अब देखिए फादर और मदर की आयु का अनुपात लाने के लिए इसमें से गौर से देखिए, इसमें से कितना यदि घटाएंगे, 10 यदि घटाएंगे तब ना वर्तमान निकलेगा, और 10 यदि घटाएंगे तो कितना होगा 107। तो पिताजी हो गए 107 साल का, और माता कितनी साल की है 32 साल की, और ये क्या हो जाएगा 32 साल की। ये दोनों का अनुपात क्या होगा, तो दोनों का अनुपात देखिए किसी से कटेगा, मेरे ख्याल से कटेगा, किसी से कटेगा नहीं, और किसी से यदि नहीं कटेगा तो इसलिए एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं होनी चाहिए। एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखिए कैसे। देखिए यहाँ पर 9:2 दिया था ना, 10 साल पहले पिता और सन की आयु का अनुपात 9:2 है। माता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना 2:1 है, तो 2:1 है। पुत्र की वर्तमान आयु 16 साल, तो पुत्र वर्तमान में 16 साल, लेकिन पुत्र वर्तमान में 1 बराबर 16, तो 2 बराबर 32, ये भी ठीक है। और माता वर्तमान में 32 साल की है। यहाँ पर देखिए 10 साल बाद का पुत्र और पिता का आयु का अनुपात दिया है। वर्तमान में यदि पुत्र 16 साल का है, तो 10 साल बाद कितना 16 10 26 साल। तो 10 साल बाद पुत्र होता है 26 का, लेकिन पुत्र है कितना 2 का, 2 बराबर 26, 1 बराबर 13, 1 बराबर 13, तो 9 बराबर 13 नमा 117। यानी 10 साल बाद पिता कितना साल का होता है 117 साल का। वर्तमान लाने के लिए पिता का इस 117 में से 10 यदि घटाएंगे तो पिता वर्तमान में कितना 107 साल का होता, और माता जो होती कितनी साल की 32 साल की होती। और यही पूछा था पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, तो यहाँ 107:32। देखिए एक ऑप्शन इसमें ई दिया है, इसमें से तो कोई होगा नहीं, क्यों, कारण देखिए ये किसी से कटेगा, ये किसी से कटवे नहीं करेगा, 107 किसी का पहाड़ा में आता ही नहीं है, तो इसलिए नहीं कटेगा। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं, जो भी ऑप्शन दिया है उसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चंद्रिका और गोमती, चंद्रिका के लिए सी लिखते हैं और गोमती के लिए क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। कि वर्तमान आयु का अनुपात देखा जाए 4:5 है, कितना है, वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 का अनुपात है। यदि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, अब एक चीज देखा जाए, ये दोनों के देखिए 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना दिया है 80 वर्ष, कितना दिया है 80 वर्ष। 4 वर्ष बाद दोनों का आयु का योग कितना दे दिया है 80 वर्ष। तो कह रहा है तब उनकी आयु का अनुपात क्या हो गया, यानी वर्तमान आयु का अनुपात देखते हैं जो क्या होता, तब उनकी आयु में क्या अनुपात होगी, नहीं मेरे ख्याल से 4 वर्ष बाद उनकी आयु में, यानी एक्स बताते हैं। देखा जाए इसमें से ये लाइन फंसा रहा है जो तब उनकी आयु में क्या अनुपात होगी। तब का मतलब क्या होता है, या तो 4 साल बाद कहे, वर्तमान पूछेंगे तो वर्तमान में अनुपात दिया ही है, या अब कितने समय के बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा सो तो हमको पता नहीं चल रहा है, क्या निकालना वो हमको देवे नहीं किया। और जब वो यदि चीज़ नहीं दिया रहे, इसका मतलब है प्रश्न कहीं ना कहीं गलत है। और जब प्रश्न गलत रहे तो इसमें एक ऑप्शन दिया रहता है, देखिए आंकड़े अधूरे हैं, इसलिए आंख मूंद करके कौन सा ऑप्शन को मार देंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर डी को, या आंकड़े अधूरे हैं, अनुपात तो नहीं था। एक ऑप्शन और देखिए, हम यदि कहता था तब उनकी आयु, तब का मतलब क्या है, कहता अब उनकी आयु क्या है, वर्तमान में कहता था तो हम लोग कहते हैं अनुपात नहीं बदलेगा, जो अनुपात दिया है वही अनुपात रहता है। लेकिन कहा तब का मतलब क्या है, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, कितने साल बाद, वो तो क्लियर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, आंकड़े अधूरे हैं। इस पर यानी प्रश्न गलत है, इसलिए आंकड़े। हाँ, आंसर यदि आ जाता हम लोग निकाल लेते, ये सब ऑप्शन में से कोई नहीं होता, तो हम लोग कहते एक लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। लेकिन यहाँ तो प्रश्न गलत हो गया, जब प्रश्न गलत है तो इसलिए हम लोग एक ऑप्शन परीक्षा में दिया रहता है आंकड़े अधूरे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, आंकड़े अधूरे।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखा है, जायस, प्रकाश और समीर। देखिए जायस के लिए जे लिखते हैं, प्रकाश के लिए क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं, और समीर के लिए क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। इस सब के आयु का योग देखा जाए, इस सब के आयु का योग कितना साल दिया है, यहाँ पर देखिए 93 ईयर्स दिया है। कितने साल दिया है, 93 ईयर्स दिया। 10 वर्ष पहले, यहाँ पर ये लाइन को बारीकी से समझिए, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 2:3:4। तो देखा जाए 2:3 कितना है, 4। तो कह रहा है समीर की वर्तमान आयु क्या है। नहीं, ये तो कितने साल पहले का था, ये अनुपात 10 साल पहले का है। हमको पूछा है समीर की वर्तमान आयु। तो देखा जाए बात को समझिए गौर से, 2 बराबर जो निकलेगा वो कब का निकलेगा। अच्छा, समीर की वर्तमान आयु पूछा ना, समीर की वर्तमान आयु यानी 4 बराबर निकालना है। गौर से देखिए, ये योग दिया है वर्तमान का, लेकिन यह अनुपात दिया है कब का, 10 साल पहले का। तो 4 बराबर यदि समीर का आयु निकलेगा तो वो कब का निकलेगा, 10 साल पहले का। और उसी में यदि 10 यदि जोड़ देंगे तो क्या उसका वर्तमान आयु नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम 10 साल पहले की आयु निकालते हैं। एक शब्द है, सब के वर्तमान आयु का योग कितना दिया, 93। और 10 साल पहले का आयु का योग लाना हो तो सब में से हम 10-10 घटाते, तो व्यक्ति है 3, तो कुल आयु कितना घटता, 10 या 30 वर्ष। 93 में से 30 वर्ष यदि घट जाता तो सबके आयु का योग यदि कितना हो जाता, 63 साल। 10 साल पहले सबके आयु का योग आता कितना, 63 साल। लेकिन देखिए 10 साल पहले सबके आयु का योग होता है कितना, 9। और 10 साल पहले की आयु बराबर 10 साल पहले की आयु करके 1 बराबर यदि निकाल देंगे तो 9 7 63, 1 बराबर कितना गया, 7। तो 4 बराबर 7 चौका 28। अब देखिए ये 28 जो है समीर का कब का आयु निकला, 10 साल पहले का। लेकिन हमको यहाँ पूछ रहा है जो समीर की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान लाने के लिए इसमें यदि 10 यदि जोड़ देंगे तो देखा जाए 28 और 10 38, यानी वर्तमान में समीर कितने साल के होंगे, 38 साल के। और देखिए ऑप्शन को गौर से देखिए, इस ऑप्शन में कहीं 38 नहीं दिया है, लेकिन एक ऑप्शन लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, ई ऑप्शन। इनमें से कोई नहीं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब एक क्षेत्र बनाने आएगा तब तो नहीं ऑप्शन पर पहुंचेगा, जब बनाने ही नहीं आएगा तब तो मामला फंस जाएगी। इसलिए सीखिए जब हम लोग कैसे निकाल करके पता करेंगे कौन सा ऑप्शन मेरा आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आया है, 4 वर्ष पूर्व कोई पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। देखेंगे फादर और सन 5 गुना बड़ा है, तो पुत्र यदि 1 होगा तो पिता कितना होगा, 5 होगा। क्यों, 5 गुना है। और कब है, 4 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, माइनस करिए पहले, 4 वर्ष पहले। देखें अब आगे क्या करना है, यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग कितना दिया है, ये दोनों के वर्तमान आयु का देखिए प्रेजेंट आयु का योग जो है कितना साल है, 44 साल। कितना साल दिख रहा होगा आपको, 44 साल। यहाँ पर देखिए 44 साल है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। चला जाए यहीं से पुत्र की आयु निकाल लेंगे तो ये 4 साल पहले का आयु निकलेगा, और उसी में यदि हम 4 यदि जोड़ देंगे तो पुत्र की वर्तमान आयु निकल जाएगा। सबसे पहले देखिए ये अनुपात कब का है, 4 साल पहले का, और ये योग कब का है, प्रेजेंट का। तो सबसे पहले 4 साल पहले का आयु का योग लाने के लिए दोनों में से 4 घटाना पड़ेगा। तो पितों में से 4 घटाएंगे, पुत्रों में से 4 घटाएंगे, तो कुल कितना घटाएंगे, 8। यही 44 में से यदि 8 घटेगा तो 4 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योग कितने साल होता है, 36 साल। लेकिन दोनों के आयु का योग देखिए 4 साल पहले कितना होता है, 6। 6 = 36, 1 = क्या होता है, 6। 1 बराबर 6, तो यहाँ 1 बराबर ना निकालना है। ये 1 बराबर जो 6 आया है, पुत्र की आयु कब का आयु निकला है, 4 साल पहले की। वर्तमान लाने के लिए इसमें यदि हम 4 यदि जोड़ देंगे तो 6 4 10, इसलिए वर्तमान में पुत्र कितने साल के होंगे, 10 साल के। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 10 दिया है, तो बी नंबर ऑप्शन। देखिए बी ऑप्शन में आप लोगों को क्या 10 दिख रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। मेरे समझ से आप लोग समझ गए होंगे, कारण जो समझाए बहुत सरल तरीका से बताए हैं। उसके बावजूद यदि दिक्कत लगे तो आप लोग हमको कमेंट करके कहिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में और बढ़िया से इसका हम जिक्र कर देंगे। अभी हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखा जाए, रमेश और जयेश की वर्तमान आयु 3 कितना है, 2 है। गौर से ये रमेश और क्या दिया है, जयेश, वर्तमान में दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 3:2
2 है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पूर्व दिया है, सॉरी 4 वर्ष पूर्व रमेश की आयु जयेश से 6 वर्ष अधिक होती है। यहाँ पर देखिए 6 वर्ष क्या होती है, अधिक होती है। तो जयेश की वर्तमान आयु क्या है? ये अनुपात कब का दिया था? देखिए प्रेजेंट का, ये अनुपात कब का दिया है? प्रेजेंट का। और यह अंतर कब का दिया? 6 वर्ष अधिक है, 4 वर्ष पूर्व। आज के बाद आप हमसे सीख लीजिए, जो जब 2 व्यक्ति की बात हो और आयु का अंतर दिया रहे, तो 4 वर्ष पहले दोनों व्यक्ति का आयु में जो अंतर होगा, वर्तमान में भी वो दोनों व्यक्ति में उतना ही का अंतर होगा। और 4 वर्ष बाद भी कहे या 40 वर्ष बाद भी कहे, तो उन दोनों व्यक्ति में आयु का अंतर उतना ही होगा। क्यों? जैसे जैसे एक व्यक्ति का आयु बढ़ेगा तो दूसरा का भी बढ़ेगा, इसलिए अंतर जीवन भर समान रहता है। इसलिए गौर से देखिए, दोनों के आयु में अंतर कितना दिया है? 6 वर्ष। अंतर कितना दिया है? 6 वर्ष, 4 साल पहले। तो 4 साल पहले यदि दोनों के आयु में अंतर 6 वर्ष का, अभी अंतर 6 वर्ष का होगा, 4 साल बाद अंतर 6 साल का होगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। तो दोनों के आयु का अंतर 6 वर्ष का, लेकिन दोनों के आयु में अंतर कितना का है? 1 का। 1 बराबर 6, तो 2 बराबर कितना? 12। तो जयेश की वर्तमान आयु यदि पूछेगा तो जयेश कितने साल के होंगे? 12 साल के। और देखिए जयेश की वर्तमान आयु जो पूछ रहा है, तो देखिए किस ऑप्शन में 12 दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को दिख रहा होगा, जो क्या दिया है? 12 दिया है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब एक चीज है, एक लाइन के बाद देखिए आंसर पहुंच गए, इसलिए थोड़ा दिल लगाने की जरूरत है। यदि आप मैथ से थोड़ा दिल लगाते हैं तो मैथ बहुत भारी चीज़ नहीं है, बहुत समझ में आएगा। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आपको समझ में आने लगे तो मेरे ख्याल से आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा, एकदम मन होगा जो चलो इसी में डूब जाए। और डूबना क्या, मन लगने लगेगा, पर हम क्वेश्चन बनाते बनाते समय कैसे बीत जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, और आशा करते हैं जो हम भी पूरे कोशिश करते हैं जिन्हें आपको अधिक से अधिक समझाते हैं। अब हम लाख कितना भी समझा, आप समझने का कोशिश से नहीं कीजिएगा तो हमको नहीं लगा जीवन में कभी समझ पाइएगा। इसलिए कोशिश कीजिए, जो नहीं आप पहले कोशिश तो हम करते हैं, और थोड़ा आप कोशिश कीजिए, मेरे ख्याल से आप समझ जाइएगा। दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर कोशिश करें, लेकिन कोशिश से नहीं कीजिए तो किसको हम समझाएंगे? इसलिए आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए समझने का। अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। देखा जाए, अगला प्रश्न दिया है, सुनील की वर्तमान आयु विष्णु की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। ठीक है, सुनील और विष्णु, मेरा ही नाम आगे है, बस कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों के आयु में अंतर कितने का है? देखा जाए 6 वर्ष का नहीं। अब कह रहा है, अगर उनकी 3 वर्ष पहले की आयु के अंतर का योग, अब देखा जाए छोटी हटाई पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अधिक है, तो दोनों के आयु में अंतर कितना का? देखा जाए 6 वर्ष का। और यहाँ पर अब देखा जाए, कहा 3 वर्ष पहले, तो देखिए सुनीलों का आयु का वर्तमान आयु ऐसा मान लिए, विष्णु के वर्तमान आयु भी मान लिए। दोनों का देखिए, इसका आयु इसके आयु से कितना? 6 वर्ष अधिक है, यहाँ पर दिया है 6 वर्ष अधिक है, इसलिए दोनों के आयु में अंतर कितना का है? इतना होगा, लेकिन अंतर दिया कितना? 6, तो बराबर कर देंगे। कहा अगर उनकी 3 वर्ष पहले की आयु के अंतर का वर्ग, देखिए तो 3 वर्ष पहले इसकी आयु क्या होता है? S-3। विष्णु की आयु क्या होता है? V माइनस, बोले थे ना जितना वर्ष पहले कहे हम लोग वर्तमान में से घटा लेंगे। अब देखिए ये दोनों के आयु का अंतर का वर्ग देखा जाए, अब ये दोनों का वर्ग देखिए गौर से, तो वर्ग होगा इतना, बस ये, लेकिन वर्ग कितना होता है? 36, तो बराबर 36 कर सकते हैं। गौर से देखिए, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होता है? रूट होता है। यहाँ पर देखिए इसको तोड़ देते हैं, S-3 I माइनस से इसको गुना करें तो भी माइनस +3 इक्वल टू क्या हो जाता है? 6। अब यहाँ पर ये 3 और ये 3 कट जाता कि नहीं कट जाता? तो यहाँ बचा क्या? S माइनस V इक्वल टू कितना? 6, अंतर आ गया 6 का। तो कहा अब 3 वर्ष बाद सुनील की आयु क्या होगी? अब एक चीज गौर से आप लोग देखिए, ये दोनों देखिए, दोनों को देखिए, दोनों क्या आ गया? सेम आ गया कि नहीं आ गया? एक बताइए, अब दोनों को जोड़ेंगे या दोनों को घटाएंगे, किसी एक का आयु निकलेगा? संभव नहीं है। और जब एक का नहीं निकलेगा तो दूसरे का कैसे निकाल पाएंगे? तो वही कह रहा है, सुनील की आयु 3 वर्ष बाद क्या होगी? तो दोनों सेम ही हो गए, जो यहाँ दिया था वही चीज यहाँ भी दे दिया। तो हमको अब क्या पता जो सुनील का आयु क्या होगा? किसी एक का आयु यदि पता चल जाता तो दूसरे का आयु निकाल देते। क्यों? दोनों का आयु मतलब 6 वर्ष का है, लेकिन ये दोनों में से किसी का आयु हमको नहीं पता चल रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे जो कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो एक ऑप्शन दिया है कि तय नहीं किया जा सकता, एक ऑप्शन क्या दिया है? तय नहीं किया जा सकता, नहीं। तो इसलिए हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे जो सुनील की आयु क्या होगी। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है, इन्हें इसको मार दीजिएगा। ये कब मारते? जब मेरा आंसर निकल जाता, ये चारों ऑप्शन में कहीं नहीं दिया रहता,
लेकिन जब इस प्रश्न का आंसर हम नहीं निकाल पाए तो हम लोग क्या क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी तय नहीं कर सकते हैं। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखा जाए नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही खतरनाक आ गया। देखा जाए 6 वर्ष बाद प्रधान की आयु उनके पिता की आयु का 3/7 है। देखिए फादर और ये क्या प्रधान, देखिए पिता का आयु कुछ भी मान लीजिए, 1 मान लेते हैं, तो 1 का जो है 3/7 गुना जो है सकित का प्रधान की आयु है। दोनों के बीच अनुपात कितना लेते हैं, ये 7 को यहाँ से हटाएंगे तो 7 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। ये आयु का अनुपात कब का है, देखिए 6 वर्ष बाद। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात दिया है। अब देखा जाए 10 वर्ष पहले, यहाँ पर क्या दिया, 10 वर्ष पहले प्रधान और उसके पिता की उम्र का अनुपात। देखिए प्रधान और पिता की उम्र का अनुपात 1:5। देखिए उल्टा लिया है, हम फादर और प्रधान लिए हैं, यहाँ पर क्या दिए प्रधान और पिता दे दिया, तो हम लोग उलट देते हैं। तो जो प्रधान के सामने में 1 लिख देते हैं और पिता के सामने में 5 लिख देते हैं। ये आयु कब की है, 10 वर्ष पहले की है। तो 10 वर्ष पहले दोनों का आयु में अनुपात कितना था, 1:5 है ना। तो कहा इस समय प्रधान के पिता की आयु कितनी है। सबसे पहले एक चीज बताइए, ऊपर से निकालेंगे तो 6 साल पहले का निकलेगा, नीचे से निकालेंगे तो 10 साल, 6 साल बाद का निकलेगा। नीचे से निकालेंगे तो 10 साल पहले का निकलेगा। इसलिए ऊपर से निकालिए या नीचे से निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर से निकालेंगे तो वर्तमान आने के लिए 6 घटाना पड़ेगा, नीचे से निकालेंगे तो वर्तमान आने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा, बस फर्क इतना ही है। और इस टाइप के प्रश्न के लिए हम आपको क्या बोले थे, ये दोनों में अंतर देखेंगे। तो दोनों में अंतर कितना दिख रहा है, 16 साल का अंतर दिख रहा है। अब प्रधान का पिता का आयु निकालना है, अभी तक ऊपर से निकाले तो ऊपर से निकाल देते हैं। अब बराबर देखेंगे, प्रधान की पिता का यहाँ से निकाल दें, इससे 16 सत्य कितना होगा, 112 अगुने ऊपर से निकालेंगे तो नीचे का अंतर लेंगे तो दोनों का अंतर कितना का, 4 का बटा, बोले थे ना जो क्रॉस गुना करके अंतर से भाग देंगे। ये 7 और 5 किया 15 में से 7 यदि घटेगा तो अंतर कितना का, 8 का, और बटा 8 लीजिए। इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ये 2 से यदि इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 56। इसलिए ये 56 जो आया, ये 56 ईयर्स जो है कब का आया, 6 साल पहले का आया, यानी ये 7 से लिए है ना, 6 साल पहले का आया। लेकिन हमको पूछ कर रहा है, सॉरी 6 साल बाद का आया, हमको पूछ कर रहा है प्रधान के पिता की आयु क्या होगी। इसी में से 6 क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। तो 6 यदि घटा देंगे तो कितना, 50। इसलिए इसका मतलब है जो वर्तमान में प्रधान के पिता की आयु कितनी होगी, 50 साल। और देखेंगे किस ऑप्शन में 50 है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए तो 50 साल दिया हुआ है। इसलिए प्रधान के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 50 साल हो जाएगी। बहुत बेस्ट तरीका से समझाने का कोशिश किए और आशा करते हैं कि आप लोग भी समझ गए होंगे। दिक्कत लगे नेक्स्ट क्लास में आप लोग हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। और आज के पढ़ाई के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।